भैया जो लोग नया बगीचा लगाना चाहते हैं या आम की बागवानी करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप एक कंप्लीट डिटेल बताइए कि लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे बागवानी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं जो लोग आम की बागवानी करना चाहते हैं। आप पहले नर्सरी से लाइए पेड़, हम्म। अच्छी क्वालिटी नस्ल के जी जी। पेड़ ला के और पेड़ में गड्ढा खुदा दीजिए। 1 हफ्ता 4 दिन गड्ढा, कम से कम मान लो 2 फुट 3 फुट गड्ढा खोद दो, पड़ा रहने दो, उसकी गर्मी निकल जाएगी। जी जी। फिर लाके ये आता दीमक वाला पाउडर, उसमें दीमक वाला पाउडर या मान लो 25 ग्राम 30 ग्राम पाउडर उसमें डाल दो जी। डालने के बाद उसको मान लो मिट्टी में उसको मिला के और फिर पेड़ बैठा दो और बगल में लगा दो बेशरम। बेशरम का पेड़ आता है चारों तरफ। हाँ चारों तरफ। तो उससे उसको छाया रहेगी। जी जी जी। ठंडक बनी रहेगी और नमी भी बनी रहेगी। हाँ, नमी भी बनी रहेगी। जैसे उसको पानी है तो हर मान लो उसको जैसे पेड़ हो तो दिन भर पानी नहीं चाहिए। शाम को जाइए, मान लो उसको 5 लीटर 4 लीटर पानी उस पेड़ में फलाहा टाइम में बना दीजिए, उसमें डाल दो और पड़ा रहने दो। दिन में सुबह मत डालिए, इसलिए दिन में तापमान होता है गर्म, तो इससे लग जाता है गलता, पेड़ चलते नहीं, सूख जाता है। ये टारगेट है जी जी, समझो। तो यही ये समझ। और उसके बाद पेड़ में सफाई होनी चाहिए। जो जंगल अब पेड़ लगा दिन लापरवाह हो गए, कहीं हो जाएंगे, चलने लगा और वो चल के जंगल हो गया तो जंगल ने ताकत घसीट ली पेड़ को, तो अब पेड़ वो ताकत पा नहीं रहा, उसी में पेड़ मर जाते हैं। अच्छा, ये सूख जाते हैं पेड़, ये टारगेट होता है। और बहुत सारे किसान हैं जब बागवानी करते हैं उनके पेड़ तैयार होते हैं पेड़ और उसके बाद में भी पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका ये कारण है, उसका वो कीड़ा लग जाता है, दीमक। अब दीमक आज के पोइजन में के लिए जमीन में, खेती में, मिट्टी में बगैर पोइजन के कोई पैदा नहीं हो रहा। साल के 12 महीना ऐसे नहीं 2 फसल ली जाती थी, अब तो साल के 12 महीने में फसल चाहिए किसान को, मतलब पैसा ही चाहिए। अब वो गेहूं कटा, सड़क पे अपन छपा दिया, बो दिया अपन, फिर कुछ है अब डालना चाहिए 100 ग्राम, उसको चाहिए 20 कुंटल माल निकलना चाहिए, तो 500 ग्राम डाल दे रहे हैं। तो उसने डाल दिया 1 किलो, तो वो मिट्टी में तो है। हाँ, सही बात है। तो यही कारण। अब मान लो वो अभी बच्चा, अभी वो तो मान लो जन्म दिया, अब वो कहाँ झेल पाएगा? तो उसी में वो अब वो जब वो खींचता तो उसके बन जाता है जहर। उसका तापमान भी गर्म है ना, अब उसको 5 ml चाहिए और उसको मिल रहा 50 ml, तो वही में वो खड़बड़ा जाता है और वही में वो जल जाता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि अगर आम की जैसे बागवानी कर रहे हैं तो उसमें जो अदर फसलें लेते हैं लोग साथ में, सह फसलें, जैसे कि गेहूं हो गया या बहुत सारे लोग जो है और फसलें जो है पैदा करते हैं, उसमें चारा बहुत सारे लोग बो देते हैं कि चलो पानी भी लगता रहेगा, लेकिन चारे में क्या है कि यूरिया वगैरह भी यूरिया डालते हैं और यूरिया सबसे गर्म होती है। हाँ, ये नुकसान कर देती है। ये नुकसान कर देती है। DAP इतनी नुकसान नहीं है, यूरिया ज्यादा के लिए। मतलब अब 4 दिन में कहीं चारा बाढ़ नहीं रहा, पहुंचे अपन कहीं 10 किलो यूरिया लाए मार दिन। अब मान लो मार दिन वो नीचे पहुंची, उसके बाद पानी मार दिन कहीं घसीट ले, तो मान लो अब वो पूरे खेत की जमीन के मान लो कुछ जगह ऐसा पानी लगा और लग के पानी जाके वो पेड़ के पास ठहर गया जाए, तो जितनी यूरिया का अर्थ है वो ला के नचुर के वहां पहुंच गया। अब वो पेड़ के पास पहुंच गया, उसने जला दिया। तो ये जो पेड़ जब लगाते हैं तो इसके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी कम से कम होनी चाहिए 40 फुट। 40 फुट आम के पेड़ में? आम के पेड़ में। किले जब ये अपनी जवानी पे आएगा तो मान लो ये छछड़ेगा, फैलेगा, है। बहुत लोग देते हैं वो कहीं 20 फुट में लगा दिया 25, और जब इसको ये ऊपर जब बड़ा हुआ अपनी तैयारी पे आया तो अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एक में एक जुड़ गए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। जी जी जी। धूप भी मिलनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए। अब चौगिरदा से 20-20 फुट पे लगाए हैं, अब जब फैल नहीं पा रहे हैं, वो ऊपर चले जा रहे हैं, एक दूसरे में जुड़े हैं, अब हवा भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसमें भी पेड़ बिगड़ जाते हैं। अच्छा। कम से कम 40 फुट पे होना चाहिए, 35-40 फुट में, जमा उसमें ट्रैक्टर भी चला सकें, जोत सकें बराबर। जी जी। गाड़ी भी चले, जुताई कर लें, हैं, पेड़ जवान हो जाए, अपनी उम्र में आ जाए, 20 साल 25 साल का पेड़ हो जाए, तो इसमें ये दिक्कत न पड़े जुताई में। और पेड़ भी चौड़ा होगा, बड़ा भी होगा, पेड़ छछड़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो उसकी जिंदगी लाइफ ज्यादा बनती है। अच्छा। ज्यादा ऊंचा पेड़ हो जाएगा तो तूफान आया तो पेड़ उसमें फाट जाते हैं। जी जी जी। और जब ये रेंज रहेगा 40 फुट का तो वो ऊपर नहीं जाएंगे, छछड़ जाएंगे और उसमें पेड़ गिरने की संभावना बहुत कम होगी।
भैया इसमें जो पेड़ बागवानी करना चाहते हैं उसके लिए आपके हिसाब से सबसे अच्छी प्रजातियां कौन कौन सी हैं आम की, जिसपे अच्छा जो है मुनाफा कमा सके लोग? अच्छा मुनाफा कमा सके आज के वो पोजीशन में दशहरी होनी चाहिए दूधिया, और चौसा होना चाहिए, अम्रपाली है जी, समझो, चौसा होना चाहिए, ई क्वालिटी लगाए। ये आखिरी में चलती है। दशहरी 10 दिन की है, दशहरी 10 दिन की है। अच्छा, हाँ 10 दिन बहुत ज़्यादा, 15 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। और अम्रपाली है, और ये चौसा है, नीलम है, राम केला है, और ये राम सुंदरी है, ये क्वालिटी है ऐसे। तो ये आखिरी में तैयार होती है, और आम इसका अच्छा होता है, समझो, खाने में भी टेस्ट अलग है, और इसका बहुत वो है। और जो देसी आम पहले हुआ करता था आज के समय पे लगभग सब जगह पे ख़त्म है, तो देसी क्या कारण है कि लोग खत्म करते जा रहे हैं और दशहरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? तो दशहरी की इसलिए ये है टारगेट, मान लो पेड़ को खत्म करना है, वो पेड़ हो गया ऊंचा, तोड़ने में भी दिक्कत है, समझो, तो ये लिए वो खत्म कर रहे हैं टारगेट। अच्छा, उनका देसी का दवाई ववाई पोजन है नहीं, पोजीशन भी खराब रहती है, तो ये टारगेट अचार पचार का बहुत कम मामला रह गया जी जी, तो ये लिए खत्म करना है। अच्छा, जब भैया बागवानी कर रहा है अगर कोई नया किसान है तो इसमें आप बताएंगे कि कितना पानी देना चाहिए, और खाद या जो धुलाई है या जो कीटों से बचाने को पेड़ों का जो एक रेशियो है, जो टाइमिंग है, वो क्या होनी चाहिए और किस हिसाब से उसका सबका ध्यान रखना चाहिए? उसको पेड़ को तुमको बताएं, उसको हर ठंडी में धुलाई करा देना चाहिए जी जी, कीटनाशक ला के, ये कीड़ा वाली कोई आग जाके दवा वाले में पहुंचे कि जो जाला, ये मकड़ी वाला जाला का ये दवा दे दे, कीटनाशक दे देगा, वो ला के मतलब वो बता देगा इतने ml इसमें मिला के, और वो तो पेड़ छोटा ही रहेगा। ये जो पीठी वाली मशीन आती है उससे धुलाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आप धुलाई कर दिया तो पेड़ बेदाग रहेगा। जमीन में भी मार दिया तो जो कीड़ा है वो भी मर गया। और इसको गुड़ाई भी करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। थलाहा मान लो करीब 3 फुट चौड़ान से उसको मान लो सफाई रखनी चाहिए, जंगल ना होने पाए। तो उससे क्या होता है टारगेट, तो मान लो उसको ताकत मिल रही बराबर, जो तुमने डाला, खाद डाल दिया एक मुट्ठी भर, मान लो 100 ग्राम 50 ग्राम डाल दिया DAP, और कोई पूजन नहीं पड़ेगा उसमें, DAP खाली। गोबर की पास भूले से नहीं डालना। अच्छा, गोबर के पास में मान लो कीड़ा बन जाता है, समझो। तो ये लिए मतलब अभी थोड़ा थोड़ा, और जस बच्चा तैयार बड़ा होता जाए, समझो, बगल में बेशरम जरूर लगाए, उससे छाया बनी, नमी बनी रहेगी। अब जैसे पानी तुम डाल आए 5 लीटर 10 लीटर, आप गेहूं भी बोइए, फसल बोइए, मान लो इतना बराबर, उसको गर्मी में ज्यादा पानी चाहिए, उसको तापमान गर्मी में मान लो कम से कम मान लो 7-8 पानी चाहिए के लिए फसल खत्म हो गई। उसको फसल में तो पानी मिल रहा था, अब फसल खत्म होने के बाद उसमें पानी नहीं लोग डालते हैं, कहीं पेड़ मर गए तो पेड़ इसी में मर गए। अब मान लो इंसान गर्मी में कितना दिन भर में 10 लीटर पानी पी जाता है, 2 किलोमीटर चले, कोई हैंड पाइप देखा नहीं, डोजरी ली, पानी पिया, तो पानी पी के हटो इतना प्यास लगती गर्मी तापमान, तो वो तो तापमान में तप रहे हैं, तो उनको ज्यादा आवश्यकता। वो भी दिन में पानी मत दो, शाम के समय उनको शाम को पानी दो, तो उनको शाम को ठंडक भी बनी रहेगी, और उनको पानी घसीटने में वो रहेगा। अब तुमने गर्मी में दे दिया, पानी भरा है, वो खौल रहा, तापमान तप रहा, तो उससे पेड़ को दिक्कत आ जाती है। अच्छा, ये टारगेट है। और जो नए बागवानी करते हैं तो लगभग कितने समय में पेड़ जो है फल देना स्टार्ट कर देते हैं भैया? पेड़ ये मान लो 5 साल बाद, 5-6 साल में फल देने लगते हैं। मतलब फल नहीं लेना चाहिए, जैसे बौर निकले तो बौर को तोड़ देना चाहिए। अच्छा, बौर जैसे निकले उसको तोड़ दो। अच्छा, आम के लालच में फल के चक्कर में मत पड़िए। वो हिसाब से कम उसको 8 साल 9 साल पेड़ में नहीं लेना चाहिए। तो क्लियर, अब जैसे इसमें अभी बहुत ज्यादा अंगूठा भर मोटा पेड़ है, बौर दे दिया, फल लग गए उसमें 4 ठो 10 ठो लग गए, अब उससे तुम फल ले रहे हो, तो वो पेड़ कमजोर हो जाएगा। तो मान लो उसको कम से कम 7-8 साल उसमें फल लेना नहीं चाहिए। बौर जैसे निकले उसको तोड़ के हटा दो, तो उसमें उसकी ताकत बनी रहती, तो वो जल्दी पेड़ तैयार हो जाएगा। ये टारगेट। और बहुत लोग ये सोचते हैं नहीं अरे ताकत दे रहे हैं, तो उसी में पेड़ मर जाते हैं। बहुत सारे लोग भैया बागवानी करते हैं तो पेड़ लगाते हैं, और पेड़ वो काफी समय तक 5 साल का 10 साल का पेड़ हो गया, फल नहीं दे रहा, उसका क्या कारण है? तो फल यही धुलाई है, ताकत नहीं मिल रही उसको, उसकी धुलाई कराइए, ताकत दीजिए, DAP दीजिए। मान लो पेड़ तैयार हो गया 10 साल का हो गया, तो उसमें 250 ग्राम आधा किलो DAP गुड़ाई करके डाल दो। बौर निकलने के समय उसमें धुलाई करा दो, बेरोग हो जाए, बौर
निकलेगा, फल भी लगेगा। अब और देखिए बढ़िया है, ला के उसको मतलब कीटनाशक सल्फर डाल के धुलाई करा दो। अच्छा, तो कीटाणु हट गया, बौर में दाना भी सेट होने लगेगा। अब उसमें धुलाई आप नहीं करा रहे हो तो वो कहाँ, बौर तो निकला, बोलो दाना नहीं सेट हो रहा। तो दाना कारगर यही भाई मेरे एकदम सरसों से ज्यादा वो होता। और कुछ फूल के समय बारिश हो गई तो वो दाना मर जाएगा। कोई दाना हो, चाहे आम का हो, चाहे लाई का हो, चाहे मान लो धनिया का हो, कोई ही फूल, चाहे जितना फूल आइटम हो, दाना के समय पहले फूल बनेगा, फूल के बाद बनता है फिर दाना। और फूल के समय पानी गिर गया जो मानो पानी दुश्मन है। अच्छा, खत्म कर देगा पेड़ को। हाँ, इसका अब नींबू देखिए, नींबू में तो पानी डाल दो तो नींबू, हाँ नींबू फुला रहा था, बारिश हो गई, नींबू चला गया। फूल झड़ गया। जब फूल नहीं बचेगा, रुकेगा, तो दाना कहाँ से बनेगा? फूल के अंदर ही पहले फूल बनता और फूल के अंदर ही से वो जन्म देता है दाना। जी जी, ये तो ये मानसून की वजह से सब बिगड़ गया। अब की बारिश से ये 5-6 बारिश हो गई, तो इससे देखो नींबू भी अब नहीं, कहाँ कहीं पहले आगमन जो निकल आया, दाना बन गया, सेट हो गया, वो बच गया, और बाकी अब की नींबू की भी पैदावारी कम हो गई। यही ये दिक्कतें बन गई। जी जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं व्यापारियों को बागें नहीं देना चाहिए, इसका क्या कारण है? व्यापारियों को बाग नहीं देना चाहिए तो वो व्यापारी क्या करे? व्यापारी मजबूर है। आप सौदा है 1 लाख रुपए का, उसने लिया, दवा भी डरवाई, उसने मेहनत की, है नहीं आई, कम आई, उसने पैसा भी कैसे करके दे दिया आपको। फिर अगले साल जब बाग सुधरी, किसी ने आया तुमको 50,000 बढ़ा दिया, तुमने दे दिया उसको। तो ये आपकी गलती है, किसान की गलती, किसान की गलतियां। लालच बुरी होती है। जी जी जी, ठीक है। अगर कोई व्यापारी आपकी बाग को देख रेख कर रहा है, हाँ, और अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो उसको जो है थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ। ऐसा करिए, उसको आप अपना समझ के उसको आप पालिए, उसको अपना समझ के देखिए। ये मत सोचना हम तुम्हारे हाथ बेच दिया, जी जी जी, और ना ये सोचिए हमने लिया। ये अपना ये बना रहेगा तो आप भी बने रहोगे, हम भी बने रहेंगे। जी जी, हैं। इसकी जिंदगी 40 साल बची, इसकी जिंदगी कर दो 60 साल की। बिल्कुल, हमें चाहे तुम 50,000 कम दो। मूलो आज के दौर में व्यापारी भी मजबूर है, उसको पैसा चाहिए, किसान को उसको पैसा भी देना है, समझो। तो इसको आज ऐसा पोजन मत डालिए। हम लोग हैं, हम यहाँ हैं, बागवानी कर रहे हैं 10 साल से, मान लो हो गए 15 साल 20 साल हो गए बागवानी कर रहे हैं। मूलो पोजन कोई ऐसा नहीं डालते, हम बस ऊपर वाले के सहारे रहते हैं। जो दे दिया हम खुश हैं, जी जी जी, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। मालिक से कहते हैं मेहनत किया हमने, हमारी मेहनत गई, लगत गई, आपका पेड़ तो सही है, चलो अब नहीं सही अगले साल। मूलो कुछ व्यापारी इसीलिए अब जानते हैं अगले साल हमको नहीं देंगे, जी जी, तो व्यापारी के भी सामने मजबूरी आ जाती है। तो व्यापारी भी जबरदस्ती उससे पैदा करके वो निकल जाता है, और पेड़ इसी में खत्म हो जाते हैं। जी जी जी, इसको किसान समझे। जी जी, और किसान खाली पैसा के लालच में घूम रहा है, और यही कारगर चला गया तो बागवानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।